भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सीरीज में हम लोग 193 बीएनएसएस देख रहे हैं, जो सीआरपीसी की 173 सेक्शन की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है। इसके अंदर कुछ बदलाव आए वो हमने एक वीडियो में देख लिया। सब सेक्शन 1 हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं और आज बारी है सब सेक्शन 2 ऑफ 193 बीएनएसएस। दोस्तों, मैं आपको ये बार बार कहता हूं मेरी वीडियोस में कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें आपकी मर्जी, बट वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। आपको इतनी अच्छी जानकारियां यहाँ पर मिलती हैं, चाहे आप पब्लिक हैं, चाहे आप पुलिस हैं, चाहे आप काउंसिल्स हैं, आप सबको अच्छी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। और आज की वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। सबसेक्शन 2 में ये बताया गया कि पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन 2 महीने में पूरा करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी मुसीबत पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर लगा दी गई है कि इन्वेस्टिगेशन 2 महीने में पूरा करिए, और ये हीनियस ऑफेंसेस हैं। जबकि कंट्राडिक्टरी बात अगर हम देखें, जो 187 बीएनएसएस में कहा गया कि जो हीनियस ऑफेंसेस हैं जिनमें पनिशमेंट्स 10 इयर्स और मोर है, उनमें अगर किसी एक्यूज को अरेस्ट करके कस्टडी में रखा गया है तो उसको 3 मंथ्स का टाइम मिलता है, 90 डेज का टाइम मिलता है इन्वेस्टिगेशन पूरा करने के लिए। लेकिन यहां पर कुछ स्पेशल ऑफेंसेस हैं जिनके लिए ये कह दिया गया कि आप 3 महीने तक का इंतजार बिल्कुल नहीं करेंगे, आप इन्वेस्टिगेशन 2 महीने में पूरा करेंगे। तो सबसेक्शन 2 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बनते होंगे, आज वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। आप पुलिस ऑफिसर हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपके ऊपर एक बहुत ही बड़ी ड्यूटी लगाई गई है। अगर इसको पूरा करने में आप असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। और वो क्या हो सकते हैं, वीडियो को देखते देखते आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 193, इसकी सब सेक्शन 2 बीएनएसएस, जो पहले सब सेक्शन 1 कैपिटल ए ऑफ 173 सीआरपीसी हुआ करती थी। और इस सेक्शन में बोला गया, इन्वेस्टिगेशन शैल बी कंप्लीटेड विद इन 2 मंथ्स ओनली। 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरा करना पड़ेगा। कब पूरा करना पड़ेगा 2 महीने में? सारे केसेस नहीं, कुछ सेलेक्टेड केसेस हैं। देखिए, सबसेक्शन 2 ऑफ 193 बीएनएसएस ने बोला, द इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शंस 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023। अगर इन्वेस्टिगेशन इन सेक्शंस में से किसी भी सेक्शन का है तो इन्वेस्टिगेशन उस पुलिस ऑफिसर को 2 महीने में पूरा करना पड़ेगा। इनको याद रखने के लिए आप देखिए, सेक्शन 64 से शुरू हुआ, सेक्शन 71 तक गया, बट यहां पर 69 नहीं है, उसे आप निकाल दीजिए। बाकी सारी सेक्शंस कंटिन्यूअस लिखी हुई है। तो इन सेक्शंस का अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की ड्यूटी कि वो ऐसे इन्वेस्टिगेशन को 2 महीने में पूरा कर दे। एक कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस। सेकंड कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस इसी सब सेक्शन में लिखा गया, और ये नया जोड़ा गया है, पहले ये सीआरपीसी में नहीं था, अब बीएनएसएस में ऐड किया गया। द इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन टू अंडर सेक्शंस 4, 6, 8 और 10 of the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012, 2012 का पोक्सो एक्ट, उसकी सेक्शन 4, 6, 8, 10, इनमें से कोई भी ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन अगर हो रहा है तो ऐसे इन्वेस्टिगेशन को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर 2 महीने में पूरा करेगा। shall complete the investigation within 2 months। ये 2 टाइप्स ऑफ कैटेगरी सेक्शन 193 बीएनएसएस और उसकी सब सेक्शन 2 में लिखी गई। देखिए, shall वर्ड यूज हुआ है तो मैंडेटरी है, shall be completed within 2 months।
अब क्वेश्चन आता है कि ये 2 महीने कहां से काउंट किए जाएंगे? तो इसी सब सेक्शन में बताया गया, फ्रॉम द डेट ऑन विच द इंफॉर्मेशन वाज रिकॉर्डेड बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। जो इंफॉर्मेशन इन ऑफेंसेस में से किसी भी ऑफेंस की ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को दी गई थी सेक्शन 173 बीएनएसएस में, और वो इंफॉर्मेशन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने रिकॉर्ड कर ली। तो जिस डेट पर ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की थी उस ऑफिसर ने, उस डेट से टाइम शुरू करेंगे और 2 महीने काउंट किए जाएंगे और इन 2 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया जाएगा। आप वर्ड्स ध्यान दीजिए, जो लोग एग्जाम में आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन शैल बी कंप्लीटेड विद इन 2 मंथ्स। अन्वेषण 2 महीने में पूर्ण किया जाएगा। आपको ये नहीं लिखना है कि चार्जशीट 2 महीने में पूरी करनी है। ये प्रोविजन ऐसा नहीं है कि केवल विक्टिम को देखते हुए डाला गया है। नो, ये दोनों के राइट्स को ध्यान में रखते हुए डाला गया है। आप लैंग्वेज पढ़िए कि इन्वेस्टिगेशन पूरा करना है 2 महीने में, ऐसा नहीं लिखा कि 2 महीने में चार्जशीट फाइल करनी है। आपने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया किसी भी अक्यूज के अगेंस्ट, अगर उसमें एविडेंसेस हैं और आप चार्जशीट बनाएंगे तो इसने विक्टिम के राइट्स को प्रोटेक्ट किया। और अगर आपने इन्वेस्टिगेशन किया और आपने पाया कि इसमें एविडेंसेस नहीं है, ये झूठा केस है, तो भी 2 महीने में आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे और फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर देंगे मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष। तो ये एक्यूज के राइट्स का ध्यान रखा गया है। तो आप आंसर में दोनों बातें लिखेंगे, जब एक्यूज के राइट्स की बात आएंगी तब भी और जब विक्टिम के राइट्स की बात आएंगी तब भी। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि यहां पर जो शैल वर्ड यूज हुआ ये मैंडेटरी नहीं है, ये डायरेक्टरी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में डिसाइड किया था कि जनरली वो मैंडेटरी होता है, बट ऐसा यूनिवर्सल नहीं है कि जहां शैल वर्ड यूज हुआ वो मैंडेटरी प्रोविजन होगा ही होगा, वो डायरेक्टरी भी हो सकता है। और कभी कभी उन्होंने कहा कि शैल की जगह पर मे भी पढ़ा जा सकता है। एटलस साइकिल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का एक केस है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ऐसा डिसाइड किया उन्होंने। बट पहचान कैसे पड़ेगी कि ये शैल मैंडेटरी है या डायरेक्टरी है? देखिए, अगर कोई प्रोविजन बताया गया कि पुलिस ऑफिसर शैल सो एंड सो एंड सो, और अगर वो पुलिस ऑफिसर ने ऐसा नहीं किया, तो क्या लॉ ने कोई पैनल प्रोविजन बनाया है इसके लिए? क्या दंड का प्रावधान रखा गया है इसके लिए? अगर हाँ, दंड का प्रावधान रखा गया है तो वो मैंडेटरी होगा प्रोविजन जहां शैल लिखा गया है। और अगर पेनल प्रोविजन नहीं है तो वो डायरेक्टरी है, और लॉ की वो डायरेक्शन है कि आपको ऐसा करना है, आप अपने पूरे एफर्ट्स लगाइए कि आप ऐसा करें। वो मैंडेटरी नहीं होगा, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उसके बदले में उनका कुछ होना ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। तो हमें ये चेक करना है कि यहां पर जो शैल वर्ड यूज हुआ तो ये शैल भी मैंडेटरी है या डायरेक्टरी है। यहां से आगे की जो वीडियो है बहुत ही टेक्निकल वीडियो है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, चाहे आप पुलिस ऑफिसर हैं, चाहे आप पब्लिक हैं, चाहे आप एडवोकेट हैं। 2 सेक्शन आप देखिए भारतीय न्याय संहिता में, सेक्शन नंबर 198 बीएनएस, जो ये कहती है, हेडिंग है उसका, पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग लॉ विद इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है वो इंटेंशनली किसी लॉ का वायलेशन करता है और इसलिए करता है कि किसी पर्सन को इंजरी कॉज कर दी जाए, उसको कुछ क्षति पहुंचा दी जाए, तो उसने 198 बीएनएस का ऑफेंस कर दिया, ऐसा कहा जाएगा। और इस ऑफेंस के जो मेन इंग्रेडिएंट होंगे वो क्या क्या होंगे? नंबर 1, पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए। तो
आपने देखा कि पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उन ऑफेंसेस का जो सबसेक्शन 2 193 बीएनएसएस में लिखे गए, वो पुलिस ऑफिसर पब्लिक सर्वेंट है। तो पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन देखिए कि उस पब्लिक सर्वेंट ने क्या किया। नोइंगली ही मस्ट हैव डिसओबेड एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ। उसने जानबूझकर, इंटेंशनली जानबूझकर किसी लॉ की डायरेक्शन को वायलेट किया, उसने डिसओबे किया, उसको फॉलो नहीं किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसेक्शन 2 ऑफ 193 बीएनएसएस में जो लिखा कि द इन्वेस्टिगेशन शैल बी कंप्लीटेड विद इन 2 मंथ्स, अगर हम डायरेक्टरी भी मान लेते हैं इसको, तो ये लॉ की एक डायरेक्शन है और उस डायरेक्शन को अगर नोइंगली वायलेट किया, उसने नोइंगली डिसओबे किया, तो ये दूसरी कंडीशन है इस सेक्शन की 198 बीएनएस की, वो भी पूरी हो जाती है। और मान लो कि उसने इंटेंशनली ये इन्वेस्टिगेशन जो था 2 महीने में पूरे करने वाला पूरा नहीं किया है, तो इंग्रेडिएंट नंबर 2 कंप्लीट। इंग्रेडिएंट नंबर 3, अब उसने जो लॉ की डिसओबीडियंस की वो क्या कैसे की, विद इंटेंशन टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन, किसी पर्सन को इंजरी कॉज करने की नियत से ऐसा डिसओबीडियंस किया है, लॉ को नहीं माना है, या फिर he knows that such disobedience will cause injury to any person, या फिर वो जानता है कि मैं जब ऐसा डिसओबीडियंस करूंगा, ऐसी लॉ को फॉलो नहीं करूंगा, तो ये किसी पर्सन को इंजरी कॉज कर देगा, ऐसी नॉलेज के साथ किया, अगर इंटेंशन भी नहीं थी तो सेक्शन 198 ने क्या पनिशमेंट लिखी, देखिए उसने कहा shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year or fine or with both। तो उसको पनिशमेंट हो सकती है 198 बीएनएस में। तो सबसेक्शन 2 ऑफ 193 अगर पूरी नहीं की, जो एक लॉ की डायरेक्शन थी, अगर किसी ने ये प्रूव कर दिया कि इसलिए पूरा नहीं किया इन्होंने कि किसी पर्सन को इंजरी कॉज करनी थी, तो ऑफेंस कंप्लीट हो गया और सजा का प्रावधान हो गया उसे फॉलो ना करने पे। तो इट मींस कि सबसेक्शन 2 ऑफ 193 बीएनएस इज अ मैंडेटरी प्रोविजन, फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन आपको एक राहत की बात बता देता हूं मैं कि ये जो सेक्शन है 198 बीएनएस, ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। नॉन कॉग्निजेबल मतलब इसमें पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करेगी, मैजिस्ट्रेट साहब से इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर लेकर आने पड़ेंगे। लेकिन एक सेक्शन और दिखाता हूं। अब अगली एक सेक्शन देखिए 199 बीएनएस, और ये आईपीसी की 166 कैपिटल ए हुआ करती थी। इसमें क्या लिखा गया, मामूली सा डिफरेंस है बट कंसीक्वेंसेस बहुत बड़े हैं। पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग डायरेक्शन ऑफ लॉ, ये इसका हेडिंग है। और इसके इंग्रेडिएंट जब आप देखेंगे तो एक पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए, जैसा कि हमने देखा पिछले एग्जांपल में कि पुलिस ऑफिसर हु इज मेकिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शंस, वो रेप की सेक्शंस, वो पोक्सो एक्ट की सेक्शंस, ही इज अ पब्लिक सर्वेंट। और दूसरा इंग्रेडिएंट है ही डज एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 एक्ट्स। 3 मैं एक्ट नीचे बताने जा रहा हूं, इनमें से अगर कोई भी एक एक्ट उसने कर दिया तो यह कहा जाएगा कि उसने सेक्शन 199 बीएनएस का ऑफेंस कर दिया है। तो भैया वो 3 एक्ट हैं, कौन कौन से, इस सेक्शन में ए बी सी कर 3 एक्ट लिखे गए। तो ए को तो आप छोड़ दीजिए, वो मैं जब पढ़ाऊंगा जब बीएनएस पढ़ाऊंगा, बट इसमें जो क्लॉज बी है ये काम की है। देखिए उसने क्या किया, knowingly disobeys to the prejudice of any person any other direction of law regulating the manner in which he shall conduct such investigation। दोबारा से पढ़ लीजिए लाइन को, हिंदी में आपको बताता हूं, जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं ध्यान दीजिए।
इसमें कहा कि अगर पब्लिक सर्वेंट ने जानबूझकर किसी लॉ की डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया, डिसओबे कर दिया जानबूझकर, यहां पे नोइंगली वर्ड यूज है तो आप नोइंगली ही लिखेंगे एग्जाम में, इंटेंशनली नहीं लिखेंगे। नोइंगली डिसओबे कर दिया किसी भी लॉ की डायरेक्शन को, स्पेसिफिक डायरेक्शन है फ्रेंड्स। यहां पर जो सेक्शन 198 बीएनएस आपने देखी, वहां पर सब कुछ लिखा हुआ था जो लॉ की कोई भी डायरेक्शन क्यों ना हो, बट यहां स्पेसिफिक कर दिया कि लॉ की डायरेक्शन थी, क्या डायरेक्शन थी, जो इन्वेस्टिगेशन के मैनर को रेगुलेट करती थी। ध्यान देना, इन्वेस्टिगेशन के मैनर को रेगुलेट करती थी, उसका कंडक्ट बताती थी। ही शैल कंडक्ट सच इन्वेस्टिगेशन इन अ पर्टिकुलर मैनर, जैसा कि 193 सबसेक्शन 2 में बीएनएसएस में बताया गया कि इस 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरा करना पड़ेगा। अगर उसने डिसओबे किया नोइंगली तो माना जाएगा कि भैया उसने 199 बीएनएस का ऑफेंस कर दिया। तीसरी कैटेगरी सी, उसको भी आप छोड़ दीजिए, मैं इसलिए छोड़ रहा हूं कि तीनों नहीं चाहिए, तीनों में से कोई भी एक काम कर दिया पब्लिक सर्वेंट ने, पुलिस ऑफिसर ने, तो ऐसा ऑफेंस उसके अगेंस्ट बन जाएगा। जो बी क्लॉज है केवल पुलिस ऑफिसर से रिलेटेड है और बाकी ए पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड है, और जो सी है वो भी पुलिस ऑफिसर से रिलेटेड है, वो जब देखेंगे बाद में। और साथ में बताया कि पनिशमेंट कैसी मिलेगी, ही शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट। ऊपर वाले ऑफेंस में सिंपल इम्प्रिजनमेंट था, यहां पर रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म which shall not be less than 6 months, 6 महीने से कम की सजा नहीं होगी, but which may extend to 2 years, जो 2 साल तक बढ़ सकती है, and shall also be liable to fine, और साथ में फाइन भी जरूरी ही लगाया जाएगा। अब बहुत बड़ा डिफरेंस 198 और 199 बीएनएसएस में यह है फ्रेंड्स कि 198 बीएनएस नॉन कॉग्निजेबल थी, बट 199 बीएनएस इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, और अगर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो इसमें एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी ऐसे पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट। हालांकि बेलेबल ऑफेंस है, बट ऑफेंस है, कॉग्निजेबल है, एफआईआर हो जाएगी। तो जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो इस डायरेक्शन को जो 193 बीएनएसएस की सबसेक्शन 2 में लिखी 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरा करने वाली, बहुत ज्यादा ध्यान से करिएगा। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, अब आप ध्यान दीजिए कि अगर इसकी इंटरप्रिटेशन आप लोगों ने ऐसी कर रखी है कि 2 महीने में चार्जशीट फाइल करनी है, तो आप ध्यान दीजिए कि इन्वेस्टिगेशन करना और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होना और चार्जशीट फाइल करना अलग अलग स्टेज है। डे 1 से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, कंप्लीट कभी भी हो सकता है, और कंप्लीट होने के बाद चार्जशीट फाइल होती है, कंप्लीट होने के बाद पुलिस रिपोर्ट शामिल फाइल होती है, और ये पुलिस रिपोर्ट का बनाया जाना और कोर्ट में सबमिट किया जाना इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है। अगर पुलिस ऑफिसर ये प्रूव कर दे कि उसने 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर दिया था, बट ड्यू टू एनी रीजन वो पुलिस रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं कर सका और कोर्ट में सबमिट नहीं कर सका विद इन 2 मंथ्स, बट स्टिल 2 महीने में उसने इन्वेस्टिगेशन जो भी बनता था इस केस में, सारा इन्वेस्टिगेशन 2 महीने में कंप्लीट कर दिया था। अब चार्जशीट फाइल करने या पुलिस रिपोर्ट फाइल करने में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन एक्स्ट्रा लगे, तो ये सेक्शन 198 या 199 बीएनएस एप्लीकेबल नहीं होंगी, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ लॉ ये है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है 2 महीने, और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने में चार्जशीट का प्रिपरेशन नहीं होता है। मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं इस बात के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में। आपने देखा कि सबसेक्शन 2 ऑफ 193 बीएनएसएस कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो है और सभी के लिए है। तो उम्मीद करता हूं कि यह सेक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी,
आंसर में लिखना होगा तो अच्छे से लिखेंगे, प्रैक्टिस में एप्लीकेबल करना होगा तो बहुत अच्छे से करेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, मत करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना है नहीं करना कोई बात नहीं, बट लाइक तो एक जरूर कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो सबसेक्शन 3 ऑफ 193 बीएनएसएस हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट सेक्शन है और यही पुलिस रिपोर्ट होती है और यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। उन सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही इजी वे में आपको मैं समझा दूंगा। ये मेरी ड्यूटी है। मेरे साथ अगर आप बने रहेंगे तो 100% आपको आउटस्टैंडिंग बना दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।